नमस्कार दोस्तों, आज हम जीएस का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह क्वेश्चन सभी रेलवे एसएससी परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए समय लगाते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्ज का मात्रक क्या है? तो हर्ज हर्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। हर्ज मात्रक है किसका? आवृत्ति का। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, -40 डिग्री पर। डीएनए के मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के मूल मात्रक क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ, ऊर्जा न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश, केवल संरक्षित किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए होता है। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भौतिक शास्त्र के लिए 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सौर जगत में बृहत्तम, शुद्धतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः कौन कौन है? तो बृहस्पति, बुध एवं शुक्र है। एंजाइम मूल मात्रक होते हैं किसका? तो प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन है, कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? तो हार्मोन का निर्माण करना मानव यकृत का कार्य नहीं है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण के लिए सत्य है, शोषण से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेज होता है। ठीक है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस का दाब पारे का 45 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए तो 327 डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग है बराबर, क्या है? बराबर होता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युतिक गुणांक क्या है? तो 6.7। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है केवल अवतल लेंस के द्वारा, कंकेव या अवतल लेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो शरीर में किससे अधिकता कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो कोलेस्ट्रॉल के। ठीक है। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? तो नौवहन की। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया किसने? न्यूटन ने। फ्राइड का संबंध है सांख्यिकी से। किससे? सांख्यिकी से। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम। चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाता है। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाता है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाता है पृथ्वी, तो क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आता है। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग की अधिक को बिखेरता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। अगला क्वेश्चन है, यदि विस्थापन डी बल एफ की दिशा में हो तो किया गया कार्य होगा? क्या होगा? अधिकतम एवं धनात्मक होगा। सरल आवृत्ति गति में आयाम ए एवं आवृत्ति टी के साथ अधिकतम वेग होगा 2πa/t। एक कूलम आवेग बराबर होता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो किसके कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के परिकिरण कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो फैराडे। प्रसव ध्वनि की आवृत्ति है तो 20,000 कंपन प्रति सेकेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में किस रूप में प्राप्त होती है? पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे जे थॉमसन ने। किसी पिंड का
गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, संघरिती कहलाता है। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो अग्नेय शैल में। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो 0.5 डेसिबल शोर होता है। अगला क्वेश्चन है, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक एवं लंबा होता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, किसके कारण? कैसी तत्व क्रिया के कारण। मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? तो मृदा या मिट्टी का। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के व्यंजक प्राप्त होता है, किससे? बल से। पराश्रय ध्वनि की आवृत्ति है बी, जड़ कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहन धारा है, तो 0.4 एम्पियर। दाब की बीमा क्या है? ml -1 और t पर पावर -2। ml पावर -1 और t पर पावर -2। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। एक आभासी लेंस की फोकस दूरी कितना होता है? चिन्ह में धनात्मक। रडार निकाय का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए। उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कोल तार। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन और आर्गन। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। विद्युत की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को दर्शाती है, पारिस्थितिकी कहलाता है। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर वो परिवर्तित बना रहेगा। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। जी की इकाई यूनिट क्या है? तो n m²/kg²। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? तो ध्रुव पर। कहाँ? ध्रुव पर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान मापा जाता है। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। क्या होती है? गतिज ऊर्जा। सबसे कठोर धातु तत्व क्या है? प्लेटिनम है। क्या है? प्लेटिनम। दूर की वस्तु को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनोक्यूलर या दूरबीन का। बायोमीटर का उपयोग होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। किसके लिए? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बायोमीटर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, जल का आयतन सबसे कम होता है किस पर? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन सबसे कम होता है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो प्रथम नियम। कौन सा नियम? प्रथम नियम। अल्फांसो है। अल्फांसो क्या है? आम का एक प्रकार है अल्फांसो। क्या है? आम का एक प्रकार है अल्फांसो। गति के नियम की खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने। सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो पत्ती। कौन? पत्ती। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ का कारण किसके कमी कारण होता है? तो विटामिन B6 के कमी कारण। किसके कारण? विटामिन B6 के कारण ऐंठन मरोड़ के कारण होता है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम। क्या? लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम। इंसुलिन स्रावित होती है पैंक्रियाज में। किसमें? पैंक्रियाज में इंसुलिन स्रावित होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था यूरिया। क्या था? यूरिया। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक क्या था? यूरिया। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है लेड भंडारित बैटरियों में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। कौन की इकाई मात्रा क्या है? तो रेडियन। क्या है? रेडियन। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल। अणुओं के बीच कोहेसिव बल। 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी किसने? तो मैडम क्यूरी ने। किसने? मैडम क्यूरी ने। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? तो प्रोटीन का जो है दाल अच्छी स्रोत है।
यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? तो पित्ताशय में। कहाँ? पित्ताशय में संचित रहता है। प्रस्वेदन शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। प्रस्वेदन जो है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। किसको? शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है, क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य या दीर्घ अंतराल रहते हैं। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है कौन सा? साइट्रिक अम्ल। कौन सा? तो साइट्रिक अम्ल। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? तो CO2 54% को और CH4 को 30%, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड 54% और मीथेन जो है 30% ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी ठहराया गया है। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रखा जा सके। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है। क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। दोलन का क्या होता है? बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिल सके। धन्यवाद।